हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं कहानी शुरू करूंगी। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तदीप्ति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे ही पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट सूर्यवंशी राजर्षि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। ये एक चक्रवर्ती राजा दिलीप जी की गौ भक्ति की कथा है, भक्ति कहानी है। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। ये एक भक्ति कहानी है। अगर आपको कोई कहानी अच्छी नहीं लगती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रद दक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन रहेगा। कामधेनु गाय हैं, ठीक है। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र ना होने से वह स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम दुखी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे से रिलेटेड घट जाती हैं, हमें पता ही नहीं होता। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। जो ऋषि मुनि होते हैं वो तो समझ जाते हैं। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। आपने नंदिनी गाय, शायद नील गाय बोलते हैं उनको, पता नहीं। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुरदक्षिणा प्रातः काल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते, उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे सदप्रसूता बालवता नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षतादि पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली अपने बछड़े को यथेच पान कराने के बाद दूह ली जाने पर नंदिनी को रात्रि में दुम्पित पूर्ण परिचय करते। अपने हाथों से कोमल हरित शब कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते। उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। 21 दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्रकृति सुंदरता में अटक गई। अरण्य की प्रकृति सुंदरता की तभी उन्हें नंदिनी का अतरनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकश से तीर निकालना चाहा। जब उन्होंने तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निषेध होकर वहीं अटक गया। वह चित्र लिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह क्या बोलता है कि राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस सुरक्षित वन में प्रवेश करने की अंधकार चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। उसके बाद क्या होता है कि जब उनका शिकार हो जाता है तो तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ, किंतु वो जो परदू खाकर दिलीप होता है वो भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी को देखकर मतलब लाचार से हो जाते हैं।
और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले से उसके दुर्मुख बछड़े का स्मरण कर करुणा विगलित हो उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा हो और बाल वत्सा नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधाएं गोए देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो तुम भी आज यदि इस गाय के बदले में तुम्हें खा लो तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। ये सारी वार्तालाप वो जो शिकारी है राजा दिलीप से कह रहा है। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर की कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। कि तुम तो राजा हो, तुम कहाँ इस गाय की पीड़ा को सहन कर रहे हो, उसको बचा रहे हो। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे संसारिक वैभव विलास के समग्र साधन उपलब्ध हैं, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा। आक्रांत मतलब जो घायल सी बिल्कुल चोट लगी हुई, जो अक्षपूर्ति कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रिय तव के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौटा सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य तो लोकर्षा से कीर्ति अर्जित करना है। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वह तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यह शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है। जब यह शरीर मरण धर्मा है, इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक है। यह मांस का शरीर नहीं भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। वो उसको कहता है ना कि मैं तो शिकारी हूँ, लेकिन तुम राजा बन के इस गाय की इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हो तो ठीक है। सिंह ने स्वीकृति देने पर राजर्षि दिलीप ने शास्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वह जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। ये काफ़ी एक पुरानी कथा है। उत्वृष्टि वत्स्य त्रैमत्यमान वच निश्चय। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्यवाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमय जननी की तरह अपने सतनों से बछड़े को दूध पिलाया को देगा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्यपुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सब सिंह की सृष्टि की थी। तो जब उनकी परीक्षा पूरी हो जाती है तो महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंहादि की क्या शक्ति है? मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, पितु संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश जानने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदी ने तथास्तु कहा।
क्योंकि उनको महर्षि ने बताया थे ना कि आपसे भूल हुई है। उन्होंने कहा, राजन मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे सतनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्तों के धोने में धोकर भी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी है और कहा तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ बछड़े के पीने तथा होमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही हमारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का और द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। द्वितीय अधिकार गुरु जी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मन कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। तो फलस्वरूप क्या होता है कि वह रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। ये कहानी मैं भी आपकी तरह आज पहली बार ही सुन रही हूँ। महाराजा दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई है। इसलिए आज भी गौ भक्ति के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र में यह बात सिद्ध हो गई है कि सब दीप्ति पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। आज भी हमारे देश में गौ माता को माता कहा जाता है। काफ़ी उनकी पूजा की जाती है गोवर्धन पूजा पे। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। और आप कमेंट करके बता सकते हो आपको और कौन कौन सी कहानी लाइक करनी है।